हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन जो होगा हमारा वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में होता है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ एल्गोरिदम है। वो करना क्या है कि पहला काम जो है फर्स्ट वर्क करना है, ए इंटू सी कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो मल्टीप्लाई कर कर आएगा उसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से दो पेयर बनाने हैं, P और Q के टर्म में, और P और Q प्लस माइनस इस तरह से हो कि वो BX के इक्वल आ जाए। और जब हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, P और Q को, तो क्या हो जाए, वो A इंटू सी के टर्म में हो जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39। तो सबसे पहला वर्क काम करना है, वो क्या करना है बताए थे क्या, a इंटू सी यानी कि 2 को और 39 को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 39 इक्वल टू 78। अब 78 देखिए, यहाँ माइनस 39, यहाँ माइनस 78। अब क्या करना है, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। 78 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टाइम 39, 2 टाइम अब नहीं होगा, 3 टाइम 13, अब क्या होगा 13 टाइम 1। अब इससे क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, और पेयर इस तरह से बनाना है कि ये 7 आना चाहिए। तो हम देखिए पेयर बनाते हैं, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, और 13। तो अगर आप 13 में से 6 को माइनस करते हैं, 6 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाता है, -7। देखिए -7 आ गया हमारा। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं 6 इंटू -13 तो कितना हो जाता है, -78। देखिए इस -78 आ गया। तो इसको यहां पर क्या करना है कि आप लिखना है 2x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आप 13 को भी लिख सकते हैं और 6 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 को जब लेंगे ना तो कॉमन आपका इजिली आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 6 को हम पहले ले रहे हैं, +6x और -13x और -39। इसके बाद जो दूसरा काम क्या करना है कि दोनों को ग्रुप बनाना है। अब दो ग्रुप बनाना है, एक यहाँ ग्रुप बना लेते हैं और एक इसका पेयर बना लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 6x, एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर -13x। और देखिए यहाँ जो साइन होगा उसी साइन को यहाँ पर लिखिएगा। यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस दीजिएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस दीजिएगा, -39। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब तीसरा काम क्या करें कि इसका भी आप फैक्टर कीजिएगा, 2x को भी। तो 2x स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और उसी तरह से 6 को कीजिएगा तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स। तो देखिए ए 2 और ए 2 दोनों में है, और उसी तरह से ए x और x दोनों में है। तो जो दोनों में होगा उसको एक कॉमन ले लीजिएगा। तो क्या हो गया, 2x कॉमन हो गया, तो यहां आपका क्या बचा, देखिए 2x निकल गया तो x प्लस, और यहां पर कितना बचा, 2x यहां भी निकल गया तो 3 बचा। अब इसमें आते हैं, सेकेंड टर्म में आते हैं, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट को भी उसी तरह से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हो गया 13 इंटू एक्स, इसे करेंगे तो 3 इंटू 13। अब देखिए 13 दोनों में है तो आप -13 लिख दीजिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा कि यहां जो आएगा ना x+3, इसी x+3 को
यहाँ भी लिख दीजिएगा। देखिए देखते हैं तो यहाँ भी x बचा है, यहाँ 3 बचा है, उसी को लिख दीजिएगा सेम। उसके बाद अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है। तो आप क्या करेंगे कि x प्लस 3 लिख दीजिएगा। इसमें क्या बचा, से रिमेनिंग क्या हुआ, 2x बचा और इसमें -13 बचा। तो देखिए कितना इजीली आपका क्या हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए उसी तरह से एक और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8। अब सबसे पहले क्या करना है कि x और 9x स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 इंटू 8 इक्वल टू 70। अब इस 72 को क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर 72, तो 72 को फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम पहले करेंगे तो 36, अगेन 2 टाइम करेंगे 18, अगेन 2 टाइम करेंगे तो 9। अब 2 टाइम क्या होगा, नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, अब 3 टाइम करेंगे तो 3, फिर 3 टाइम तो 1। अब क्या करना है कि इसका पेयर इस तरह से बनाना है कि ये -22 आना चाहिए। तो देखिए पेयर बनाते हैं, देखिए 2 2 जा 4, इसी में आपको भार पड़ेगा, इसी में आपको इसी को ध्यान देना है कि किस तरह से पेयर बनाए। 2 2 जा 4। अब इसको जो है पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 इक्वल टू 22। तो ये क्या करेंगे कि इसको देखिए तो -18 और -4, -4 ए हुआ, -18 ए हुआ, कितना हो गया, इसको करेंगे तो -22 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -18 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो गया और 72 हो गया, तो दोनों हमारा आ गया। अब इसको यहां पर लिखना है 9x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पहले 4 भी 18 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 18 लिखते हैं तो 18 से इजीली पेयर बन जाएगा, तो यहाँ 18 लिखिएगा, 18x माइनस, देखिए दोनों माइनस में है तो फिर यहाँ a -4, ये माइनस क्या करेंगे, -4 लेंगे तो -4x प्लस 8। अब क्या करना है, अब पेयर बनाना है, तो पेयर इन दोनों का पहले बना लेते हैं पेयर हम लोग। तो 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x, यहां जो सिंबल होगा उसी सिंबल को यहां देंगे, -8, सिंबल यहां और यहां दोनों का सेम ही होगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों का फैक्टर निकालते हैं, तो ये कितना हो गया, 9 का 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसका करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, बस। अब दोनों का कॉमन देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, फिर x यहाँ भी है, तो क्या हुआ कि 3 3 जा 9 और x, यानी 9x क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसमें क्या बचा x और इसमें 2 बचा, -2, यानी कि x -2। अब इस ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और इसका करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए a2 और a2 दोनों कॉमन हो गया, दोनों 2 कॉमन हो गया, तो क्या करेंगे, -4 आ गया। अब यहां जो आया था उसी को यहां लिख देंगे, एक यहां जो आया था x -2, इसी को x -2 यहां लिख दीजिए। अब देखिए x -2 और x -2 दोनों क्या है, सेम है, तो लिख देंगे x -2, और इसमें क्या बचा
रिमेनिंग एक्स 9x माइनस 4। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 15x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15, इस तरह से। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, 15x स्क्वायर और 15 को मल्टीप्लाई पहले करना है, माइनस 15 को, तो 15x स्क्वायर इंटू माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 225x स्क्वायर। अब 225 को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए पहले 3 टाइम 75, अगेन 3 टाइम करेंगे, 3 से करेंगे तो 25, अब 3 से नहीं होगा, अब कितना 5 से होगा, तो 5 अगेन 5 तो 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो सबसे जो मेहनत का काम आपको करना है वो क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। तो इसका पेयर कैसे बनाएंगे कि हमको माइनस 16 आ जाए। तो देखिए तो 3 3 जा 9, अब 5 5 जा 25, यानी कि 25 और 9 का पेयर बनाएंगे। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि 25 माइनस देंगे, माइनस, और इसको क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। तो क्या हो गया, इजिली बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों से कर दें तो कितना होता है, माइनस 16 भी हो गया। और ये दोनों को क्या कीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 225, ये भी आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको दिखे इस तरह से इसको लिखना है आपको। तो 15x स्क्वायर माइनस 25x, आप चाहें तो पहले 9 भी लिख सकते हैं यहां पर, आप चाहें तो इसको 9x भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 9x माइनस 15। अब इसके बाद क्या करना है कि पेयर बनाना है, 2 ग्रुप बना दीजिएगा आप लोग। 2 ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, 15x स्क्वायर माइनस 25x एक ग्रुप में, प्लस 9x, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस 15। अब क्या करना है कि इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसका फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखिए 5 दोनों में कॉमन है और ये एक्स भी दोनों में, एक्स क्या हो गया आपको बाहर आ गया। अब इसमें क्या बचा, 3 और एक्स, तो 3 और एक्स को लिखेंगे और इसमें यहां माइनस है तो माइनस, यहां 5 हुआ तो 5। अब यहां प्लस, अब इसका करते हैं तो कितना होता है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू एक्स, इसको करेंगे तो 3 इंटू 5। अब देखिए 3 दोनों में है तो 3 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो यहां लिखे थे 3x माइनस 5, इसी को लिख दीजिए 3x माइनस 5। ऐसे देखेंगे तो यहां भी देखिए 3x बचा, इस लेफ्ट इसमें था रिमेनिंग और इसमें 5 था। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉमन है, दोनों में है, तो यहां पर लिख दीजिएगा 3x माइनस 5। यहां क्या हुआ 5x और प्लस 3, आपका ये आंसर हो गया। ले जाए कि क्वेश्चन को क्या हो करेगा कि घुमा करके भी दे सकता है, तो उससे आप लोग डरिएगा नहीं। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 12x, इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया। अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, अभी तो आप बोलेंगे कि सर आप तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में आप बोले थे। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले उस टर्म में लाएंगे। तो देखिए सभी में x, यहां 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 सभी जगह x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लीजिएगा। अब क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस, अब क्या करना है कि सेम काम करना है, ये 6 और 12, इट मीन्स 6x स्क्वायर इंटू 12 करेंगे तो कितना हो गया 72।
अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे आप, 72 का फैक्टर निकालेंगे। 72 का फैक्टर कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 टाइम 36, 2 टाइम 18, अगेन 2 टाइम 9, अब 2 टाइम नहीं होगा, 3 टाइम 3, 3 टाइम 1। अब जो सबसे जो आपको मेहनत करना है पेयर बनाने के लिए, तो पेयर किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए हमको 17 प्लस आना चाहिए। इस तरह से क्या करना है, हमें पेयर बनाना है कि 17 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, एक पेयर 8 का, अब 3 3 जा 9, तो देखिए तो 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 हो गया। और 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया, 72 हो जाएगा। यही आपको करना है। अब क्या करना है कि यहां से x जो है, x को एक कॉमन लेते चलिएगा। अब मेन काम हमको इसको करना है, तो लिख लीजिए 6x स्क्वायर प्लस, आप 8 को भी पहले लिख सकते हैं और 9 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 के साथ 9 इजिली जो है होगा, तो यहाँ 9x प्लस फिर अब 8x प्लस 12 करेंगे, ग्रुप कर लेंगे, एक दोनों का ग्रुपिंग करेंगे, तो कितना हो गया x, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस यहां करेंगे तो 8x, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस 12। उसके बाद क्या करेंगे कि अब फैक्टर इसका बनाएंगे। इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। उसके बाद इसका फैक्टर निकालेंगे तो 9 का 3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3 कॉमन है, और यहाँ और x है और यहाँ x कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ 3 और x को कॉमन ले लेंगे। 3 और x कॉमन ले तो क्या यहाँ वाले में रिमेनिंग हुआ, 2 बच गया और x बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस यहाँ क्या हुआ 3। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इसका निकालेंगे 12 का तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 और 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, तो क्या हो गया दोनों का ग्रुप बन गया, दोनों क्या हुआ कॉमन आ गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो इसमें क्या रिमेनिंग हुआ जो यहाँ बचा इसी को लिख देंगे 2x प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ भी है और 2x प्लस 3 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3 को पहले आप लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या हुआ 3x प्लस यहाँ 4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से रहे 3x पावर 4 माइनस 13x क्यू प्लस 12x स्क्वायर। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे तो इसे जो है कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को क्या करना है, इस टर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में क्या करना है, क्वेश्चन को लाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सभी में क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या रिमेनिंग होता है 3x स्क्वायर माइनस 13x अब प्लस 12। अब आ गया इस टर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रिमेनिंग करेंगे, अब 3 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू 12 इक्वल टू 36x स्क्वायर। अब 36x स्क्वायर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 का कितने टाइम, 36 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 टाइम 18 अगेन 2 टाइम 9 नहीं 3 टाइम 3 और 3 टाइम 1।
अब क्या करना है, अब पेयर बनाना है। तो देखिए 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 + 9 = 13। मल्टीप्लायर करते हैं 4 × 9 = 36। अब देखिए, अब इसके लिए क्या होगा कि यहां माइनस और यहां माइनस, -4 और -9 = -13, -4 अब इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस +36। अब इसको एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को इसे चलने दीजिएगा, कॉमन है तो बाकी अब इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। अब देखिए यहाँ 4 भी ले सकते हैं और 9 को भी ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 को भी लेंगे और 9 को भी लेंगे, दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 4 और 9 दोनों में से ले सकते हैं, तो यहाँ 3 के साथ 9 को लेते हैं, -9x -4x अब +12। अब क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, पेयर बनाना है दोनों का। तो x² जैसे है वैसे इसको लिख देना है। उसके बाद अब क्या करना है, 3x² - 9x -4x12, और यहां सिंबल माइनस है तो यहां भी सिंबल माइनस दीजिएगा। अब क्या करना है, फैक्टर निकालना है इसको। तो एक कितना हो गया, 3x², तो 3 × x × x, और 9x है तो 3 × 3 × x। तो ये 3 जो है दोनों में कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है, तो कितना हो गया, जो कॉमन इसको यहाँ पर लिख देंगे x² को एज यूजुअल, और इसको में दोनों में क्या है, 3x दोनों में है तो एक कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, x - 3। अब उसी तरह से क्या करेंगे कि 4 को भी, इस 4 को भी फैक्टराइज किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × x, और 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3। तो देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो कितना हो गया, -2 को कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये याद कीजिए, x - 3, इसी को लिख देना, x - 3 को। देखिए ऐसे भी देखेंगे यहाँ से तो x - 3 हुआ। अब अगला काम जो है, लास्ट काम क्या करना है, x² तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही, और x - 3 दोनों ले लेंगे, x - 3 हो गया। इसमें रिमेनिंग कितना हुआ, 3x और यहां -2। तो इस तरह से क्या हुआ, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा दें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से, एकदम इजी वे में आप जो है किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जो है 11x - 15 + 14x²। अब देखिए क्वेश्चन को क्या किया, इस टर्म में नहीं दिया ना, क्वेश्चन को सिर्फ, क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्या किया है, उल्टा लिख दिया। इसको आप क्या करेंगे, आप सही करके लिख लेंगे, ठीक है। सब एप्रोप्रिएट ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x² + 11x - 15। अब देखिए आ गया, ये x² + bx c में के टर्म में। अब क्या करेंगे कि उसके बाद 14 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या करेंगे, 14 × 15 = -15 = 210। अब क्या करना है कि 210 को -210 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो कितना, 2 टाइम 105, 2 टाइम नहीं होगा, 3 टाइम 35, 5 टाइम 7 एंड 7 टाइम 1।
अब जो है क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पेयर किस तरह से बनाते हैं, चलिए पेयर को क्या करते हैं कि हम देखिए 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, और 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, यानी कि देखिए तो 21 में से -10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 21 इंटू -10 करेंगे तो कितना होगा -210। अब क्या करना है कि चलिए अब यहां पर लिखते हैं तो कितना 14x²। अब देखिए 14 के साथ 10 भी लिख सकते हैं और 21 भी लिख सकते हैं, लेकिन 21 जो है इजिली इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं +21x -10x -15। अब इसके बाद जो क्या करना है कि पेयर बनाना है, 2 पेयर बनाना है। तो फर्स्ट पेयर 14x² + 21x -10x, और यहां प्लस है तो यहां भी प्लस दीजिएगा 15। अब अगला काम क्या करना है कि 14 को फैक्टराइज करना है, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7 इंटू एक्स। अब देखिए 7 दोनों जगह है और x भी दोनों जगह है, तो क्या करेंगे 7x को कॉमन ले लेंगे बाहर। उसके बाद इसमें 2 और x बचा, 2x प्लस यहां 7 क्या हुआ, यहां 7 हुआ, रिमेनिंग 7 बचा। अब चलिए सेकेंड पार्ट में चलते हैं, माइनस। अब इसका करते हैं तो कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू एक्स, इसका करेंगे तो 3 इंटू 5। तो देखिए 5 दोनों में है, तो 5 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचा रिमेनिंग रहा 2 और x, जो यहां था उसी को लिख देंगे 2x प्लस 7, 2x प्लस, यहां 3 ले लिए थे, 3 2x प्लस 3। ओके, अब देखिए दोनों को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो क्या होता है 7 रिमेनिंग हो जाता है हमारा, इसमें 2 और x 2x, और इसमें 3 क्या होता है 3 लेफ्ट होता है, ये 7 यहां पर 7 आ जा रहा है। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है, सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3, और ये 7x माइनस 5। तो देखिए कितने, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 10a⁴ माइनस 7a² माइनस 9aq। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर में 10a⁴ माइनस 9aq माइनस 7a²। अब फिर भी अभी क्या हुआ ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में नहीं आया है, तब क्या करेंगे देखिए a² सभी में कॉमन ले लेते हैं, a² को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो अब इसमें क्या बचा 10a² माइनस 9a माइनस 7। अब तो आ गया स्टैंडर्ड टर्म में। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को कि 10a² 7 का माइनस 7 का मल्टीप्लाई करना है, 10a² इंटू माइनस 7 इक्वल टू माइनस 70a²। अगला काम 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कितने टाइम 2 टाइम 35, 5 टाइम 7, 7 टाइम 1। अब क्या करेंगे कि इस तरह से इसका पेयर बनाना है कि -9 आना चाहिए, तो -9 देखिए 7 2 जा 14, माइनस 14 में से 5 को क्या करेंगे माइनस, +5 को करेंगे
माइनस, तो कितना हो जाएगा, -9 आ गया। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, -14 इंटू 5 इक्वल टू -70 भी आ गया। अब इसको पेयर करना है, ए स्क्वायर जैसे वैसे लिख देंगे, 10a²। अब देखिए 10 के साथ 14 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो क्या करते हैं, +5a -14a -7। अब दोनों को क्या करते हैं, अगला काम, a² तो जैसे वैसे चलेगा, ग्रुपिंग करते हैं, एक ग्रुप और एक ग्रुप, यानी पेयर बना लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में 10a² + 5a, -14a, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस ही होगा, याद रखिएगा, 7। साइन जो है पहले के हिसाब से ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन यहां जो होगा वही साइन यहां भी दीजिएगा। अब a², 10 को फैक्टर कीजिए तो क्या होता है, 5 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, और इसे करेंगे तो 5 इंटू ए इंटू कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा। तो देखिए 5 और a दोनों तो आ गया, अब तो 5a हो गया, अब कॉमन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, रिमेनिंग 2 और a रिमेनिंग था, बचा हुआ था, तो 2 और a लेफ्ट लिखेंगे और यहां पर +1। अब चलिए इस पार्ट में चलते हैं, सेकेंड पार्ट में कितना, तो 2 इंटू 7 इंटू ए, इसे करेंगे तो 7 इंटू 1, तो देखिए 7 दोनों में है तो -7 ले लिए, तो क्या इसमें रिमेनिंग हुआ, जो यहां था वही यहां भी हो, लिख देंगे हम 2a + 1। अब देखिए 2a + 1 2a + 1 दोनों कॉमन हो गया, 2a + 1। अब यहां 5a बचा, 5a था और यहां कितना था, 7। और देखिए a तो हमारा कैरी होते आ रहा है, a², तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, 4y² + 4y -15। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4y² और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4y² इंटू -15 इक्वल टू -16 स्क्वायर, 4y² -15 इक्वल टू -60y²। अब सबसे पहले क्या करना है कि 60 का फैक्टराइजेशन निकालना है, तो कितना हुआ, 2 13 अगेन 2 15, अब 2 टाइम नहीं होगा, अब 3 टाइम 5 टाइम 1। अब देखिए इसका पेयर इस तरह से बनाना है कि 4 हमें आना चाहिए, तो देखिए +4 आना चाहिए, तो देखिए तो करते हैं, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 10 -6 अगर करते हैं तो कितना होता है, 4। देखिए और 10 इंटू -6 करते हैं तो कितना होता है, -16। देखिए तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं हम लोग 4y²। अब देखिए इस 4 के साथ 10 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन 4 के साथ क्या करते हैं, 6 को रख लेते हैं, यहां 6y + 10y -15। अब चलिए अगला काम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं दोनों का,
तो कितना 4y स्क्वायर माइनस 6y, प्लस 10y माइनस 15। देखिए सिंबल दोनों का एक ही रहेगा, यहां माइनस है तो यहां भी क्या होगा, माइनस ही होगा। अब देखिए दोनों का फैक्टर निकालते हैं, कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई, और ये हो गया, इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो देखिए 2 2 कॉमन और वाई वाई कॉमन, तो 2y ले लिए। अब इसमें क्या रिमेनिंग रहा 2 और y, तो 2 और y लिख दिए, माइनस यहां 3 प्लस, अब इसमें क्या करेंगे कि यहां से कॉमन लेंगे। देखिए 2 इंटू 5 इंटू वाई, ये 3 इंटू 5, तो देखिए 5 दोनों में है तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या हुआ 2y, देखिए ये जो है उसी को लिख देंगे 2y माइनस 3, इसी को 2y माइनस 3 को ही लिख देते हैं, चेंज नहीं होता है, वो सेम एज ए सेम रहता है। अब क्या हुआ देखिए 2y माइनस 3 या 2y माइनस 3 दोनों में है, तो 2y माइनस 3। अब कितना हो गया, अब देखिए इसमें कितना हुआ 2y और प्लस 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर इस तरह से 10-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मिड टर्म स्लेप्ट मेथड से फैक्टराइजेशन जो है आप 8, 9, 10 सभी का इजली वे में बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें,